जब आप सुनोगे ना उनके मुंह से, जब वो कविता पढ़ते हैं, तो आप बोलोगे भगवान राम को मानने वाले असली इरफान है। संघर्ष से लड़ना सीखा है लोगों ने, तो आज भाई जब इतना वायरल हुए हैं तो वो संघर्ष भी बताना पड़ रहा है। उन्होंने देखा कि दो बहनें, जिम्मेदारी है मेरे पर, तो उन्होंने अपनी ख्वाहिशों को भी अपनी विचारधाराओं के आगे मतलब ख्वाहिशें मार दी। मैंने वहीं पे देखा कि जैसे बच्चे बैठे हुए थे अपने हक के लिए लड़ रहे थे, तो मेरे अंदर भी एक क्रांतिकारी आ गई कि क्यों मना करते हैं मम्मी पापा, ये तो मतलब अपने अधिकार है, संविधान हक देता है अपनी बातों को रखने का। वो एक निस्वार्थ इंसान है, उन्होंने संविधान को समझा है, अपने अधिकारों को समझा है। राहुल सर की जो काम है, जो बातें हैं, उनसे प्रभावित है इरफान। दिल्ली के जंतर मंतर पर अब सीजीबी का प्रोटेस्ट धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद खत्म हो चुका है और उस प्रोटेस्ट में जो वायरल हुए हैं मोहम्मद इरफान, आज हम उनके घर के पास मौजूद हैं और यहाँ पर उनसे बातचीत करने के लिए पहुँचे हैं। सबसे पहले आप देख लीजिए कि ये वही गली है और ये आसपास के वही मकान है जहाँ पर राहुल गांधी आए थे और मोहम्मद इरफान से आकर मिले थे। अब आपको बता दें कि आपको ये जो इधर एक घर दिखाई दे रहा होगा, ऊपर सिर्फ ईंटें हैं, पलस्तर वगैरह नहीं हो रखा है। तो ये जो है ये मोहम्मद इरफान का घर है और यहीं पर हम लोग अभी इस वक्त मौजूद हैं। उनसे बातचीत करने के लिए आए थे, लेकिन पता चला है कि वो भी कहीं बिजी हैं, जिस कारण वो हमसे मुलाकात नहीं कर सकते, उनसे बातचीत नहीं हो सकती। लेकिन आपको बता दें कि उनकी जो बहन है और उनकी जो माँ है वो यहीं पर मौजूद है और हम उनके परिवार से ही बातचीत करेंगे और पूरी स्थिति जो है उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार वो दिल्ली में कैसे आए, कब से रहे, किन किन हालातों से गुजरे हैं और भी जो जानकारी है वो मोहम्मद इरफान के बारे में भी जानेंगे और क्या स्थिति रही है उनसे भी जानेंगे। सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए। मैम मेरा नाम मुमताज़ है। मुमताज। हाँ। अपने भाई को इस तरीके से टीवी पे देखकर उनसे राहुल जी आते हैं मिलने के लिए, कैसा लगता है? वो जो दौर था वो कैसा रहा? मैम जब राहुल जी यहाँ तक आए तो वो तो कल्पना से बाहर था। नहीं थी इस चीज़ की कल्पना कि भाई अच्छा बोल रहे, लोग पसंद कर रहे हैं, लोगों के तक वीडियो जा रही है, लेकिन ये कल्पना कभी नहीं की थी कि राहुल जी तक वीडियो जाएगी और वो हमारे घर तक आ जाएंगे प्रभावित होकर। तो ये चीज़ बहुत ही आश्चर्यचकित कह सकते हैं, कह सकते हैं ये चीज़। हाँ। अच्छा, आपके पता चला है, खबरों से ही पता चला है, सब जगह से पता चला है कि मोहम्मद इरफान जो आपके भाई हैं वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, पर उनका जो ज्ञान है, मतलब उसकी अगर बात की जाए तो कोई नहीं कह सकता कि उन्होंने पढ़ाई नहीं की हो। वो जिस तरीके से कविताएं कहते हैं, जिस तरीके से वो संविधान की बातें लोगों को समझाते हैं और कोई फंबल नहीं होता, कुछ नहीं होता, बिना झिझक के वो अपनी पूरी बात मीडिया के सामने खुलकर रख देते हैं। क्या आपको लगता था कि भाई जो है वो इस लेवल तक जाएंगे, लोग उनको जानने की कोशिश करेंगे, घर तक मीडिया आएगी, इंटरव्यू लेगी और इस तरीके से लोग उनको सुनना चाहेंगे, पसंद मैम अभी आपने एक लाइन कही, वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, तो मैं इस लाइन को क्लियर कर दूँ, वो बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं है। हाँ, थोड़ी बहुत हिंदी पढ़ लेते हैं, थोड़ी बहुत, कि जब वो एक दो क्लास जैसे स्कूल से एक एडमिशन हुआ होगा तो वो नहीं पढ़ पाए, वो पीछे आ गए, विद्यालय से पीछे रहकर जो उन्होंने ज़िंदगी ने सिखाया वो सब ज्ञान है उनके पास, लेकिन जो डिग्री बेस पे ज्ञान होना चाहिए वो नहीं है, जो मतलब एक मार्कशीट होती है, किसी भी चीज़ की पहचान होती है कि हमने ये पढ़ाई की है। अब उनके पास जो ज्ञान है वो खुद एक पहचान है, उनके पास कोई मार्कशीट नहीं है। कोई उनका एक गुरु है तो गूगल माध्यम है, वो उनको सुनते हैं, स्पीकर पे कमांड देते हैं और गूगल उनको बताता है, फिर उस चीज़ को वो पढ़ते हैं। अब जैसे कि आपने देखा होगा वो जो संविधान की प्रस्तावना पढ़ते हैं, मैं 12वीं कक्षा कर रखी है मैंने, मेरे को याद नहीं है। और मेरे भाई जब वो पढ़ते हैं तो मैं उनको देखती हूँ, तो एक पत्रकार थे वो उनकी लाइन मैच कर रहे थे कि कहीं तो मिसिंग होगी, नहीं थी। और 7 मिनट की एक उनको राम जी की ऊपर कविता याद है कि, और जब आप सुनोगे ना उनके मुंह से, जब वो कविता पढ़ते हैं, तो आप बोलोगे भगवान राम को मानने वाले असली इरफान है, कि जो राम जी को उन्होंने पहचाना है। हाँ, उनसे कॉल पर बात की थी, उनसे हमारी बात हुई है, तो उन्होंने कॉल पे बात करते ही जय श्री कृष्ण उन्होंने बोला। तो ये चीज़ मतलब बहुत
बहुत अलग लगी देखने कि वो आते तो इस्लाम धर्म से हैं, मुसलमान हैं, पर उनका जो पहला शब्द निकलता है वो यही है। देखो मैम, जो धर्म जो होता है ना, वो व्यक्तिगत मामला होता है ना। क्योंकि जब हम जन्म ले रहे हैं तो हमें नहीं पता हम किसके घर में जन्म ले रहे हैं। ऐसे ही इरफान है, ऐसे ही मुमताज़ है, ऐसे ही आप है। हमारा जन्म मुस्लिम परिवार में हुआ और माता पिता ने बताया कि आप मुस्लिम परिवार में पैदा हुए हैं, और उन्होंने कोशिश भी की हमारे इस्लाम धर्म की शिक्षा जो होती है वो देने की। लेकिन कहते हैं ना, गॉड गिफ्ट जो दिमाग होता है वो ऊपर वाला जब भेज रहा है तो वो वही दे रहे हैं। तो सोचने की क्षमता जो थी, तो आपने जन्म भी हो गया इस्लाम धर्म में, सब कुछ हो गया। माँ बाप ने कोशिश भी करी कि जो हमारा ज्ञान है हम उन्हें दें, लेकिन विचारधारा जो थी उनकी वो थोड़ी हटके थी। वो सभी धर्मों का सम्मान करने वाले हैं, वो सभी धर्मों को मानने वाले हैं, और जो उनकी विचारधारा है तो उनसे भी हम प्रभावित हुए। जब भाई सभी धर्मों का सम्मान करते हैं तो उसी चीज़ को हमने भी बचपन से देखा कि धर्म से पहले हम इंसान हैं। तो उस चीज़ पे अब मैं पार्ट टाइम जॉब करती हूँ, तो वहाँ सभी धर्मों के लोग हैं, तो सभी से तालमेल बैठता है। तो सब अब वो कहते हैं कि यहाँ चल रहे घूमने, तो मैं एज अ मतलब मुस्लिम वृंदावन भी घूम कर आई, ऋषिकेश भी घूम कर आई, देहरादून में एक टपकेश्वर टेम्पल है वो भी देख कर आई। तो कहते हैं दिल के रिश्ते अगर सच्चे हो तो वो आपको कहीं भी ले जाते हैं। तो ये सब मैंने इरफान भाई से ही सीखा है। हाँ, और बाकी धर्म तो व्यक्तिगत मामला है। इस धर्म में जन्म लिया है, बचपन से रहे हैं, तो ये बस यही है उसकी डेफिनेशन मेरी भाषा में तो। भाई को अभी देखा है, भाई अलग अलग लोगों से मिल रहे हैं। यहाँ पर राहुल गांधी जी आए तो उन्होंने कहा था कि हम आपको संसद लेके जाएंगे, वहाँ पर आप अपनी बात रख सकते हैं। प्रियंका गांधी ने भी कॉल पर बात की थी, उन्होंने क्या कुछ कहा? प्रियंका दीदी से तो जो बात हुई वो तो आपने सुना ही होगा, सब चीज़ें पता चली होगी। वो एक हंसी मजाक के अंदाज में बात हुई, तो कि तो उस टाइम पे मैं नहीं थी जब बात हुई तो बाहर, हाँ, लेकिन शायद बाहर की साइड में हुई थी और एक इधर हुई थी। इधर जब हुई थी तो एक हंसी मजाक का अंदाज था, तो वो स्पीकर पे फ़ोन था, तो मैं भी सुनी। तो मुझे सुन के मतलब संतुष्टि मिल गई, तो मैंने बात नहीं की। मैंने आवाज़ सुन के ही संतुष्टि कर ली। क्या मतलब राहुल जी ने क्या कुछ कहा, मतलब जब इरफान जी से बात की? क्योंकि उन्होंने अपना कोई अपने लिए बात नहीं की, उन्होंने अपने अपने घर के लिए या ऐसे बात नहीं की, उन्होंने बात की है सभी लोगों के लिए, उन लोगों के लिए जो मजदूर हैं, जो परेशान हैं, जिन्हें शायद मौका ही नहीं मिल पा रहा है खुद को उभारने का। मैम, जब राहुल जी आए तो उन्होंने बात करी, तो वो एक जो इरफान भाई है ना, तो राहुल जी को एक बहुत शिक्षित वो हैं, बहुत मतलब ऊपर लेवल के मानते हैं। और उनका ये है, उन्होंने राहुल सर जब आए थे तो वो इरफान भैया से बात कम कर रहे थे, उनको सुन ज़्यादा रहे थे। उन्होंने सुनना ज़्यादा पसंद किया। तो जब सुनना ज़्यादा पसंद किया तो इरफान भाई ने बात रखी कि मुझे लगता है आपने बहुत ही संघर्ष किया है, क्योंकि उनके पास सर्वगुण संपन्न है, वो किसी चीज़ की कमी नहीं है, गांधी परिवार के राजा इंसान है वो। अगर वो देश के लिए काम कर रहे हैं, तो भाई को लगता है कि वो बहुत ही अच्छे लीडर सत्ता में आएंगे तो वो सुनेंगे, मजदूर वर्ग पे काम करेंगे। जो सबसे बड़ी जो मतलब भाई की वो है कि मजदूर वर्ग के लिए बात करते हैं वो। बाकी तो ज्ञान वो हर चीज़ पे बात कर सकते हैं, सारे मुद्दों पे बात करेंगे वो। तो उन्होंने सर से कहा, सर अगर आप सत्ता में आएंगे, आप हमारी बात नहीं सुनेंगे, तो मैं आपके आगे भी अपनी असहमति रख लूँगा। राहुल जी सुन रहे थे, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। जैसे कि इसमें, हाँ, उन्होंने सामने ही वो चीज़ कह दी, क्योंकि कल को कोई लोग बोलेंगे अगर राहुल जी को मेरे जो भैया है वो बहुत अलग तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि एक पढ़े लिखे नेता है, वो बहुत बड़े गांधी में संसद में, लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं, अगर वो चाहें तो चीज़ों को कंट्रोल किया जा सकता है विपक्ष के माध्यम से। सरकार तो तानाशाही कर रही है। अब जैसे मेरे भाई है, उनका ऑब्जर्वेशन है कि वो ज़मीनी तौर पे आके इंसान से मिलते हैं, बात करते हैं। जब वो ज़मीन पर आकर मिल रहे हैं तो परेशानियों को कहीं ना कहीं समझ रहे हैं। तो अब उनका अलग मानना है। अब वो भाई बात कैमरे पे करते हैं तो कुछ लोगों को लगेगा ये राहुल का मुरीद है, लेकिन नहीं, वो राहुल की, जैसे राहुल सर जो है, जैसे इरफान की बातों से सब प्रभावित हो रहे हैं, तो राहुल सर की जो काम है, जो बातें हैं, उनसे प्रभावित है इरफान। और इसी चीज़ को जब उन्होंने उनके सामने रखा, सर अगर हम आपसे उम्मीद रख रहे हैं, अगर आप उस उम्मीद पर नहीं आए तो मैं सड़क पर आपसे भी सवाल करने के लिए खड़ा हो जाऊंगा। तो ये बहुत बड़ी बात थी मैम। अच्छा, इससे पहले और भी प्रोटेस्ट हुए हैं, अभी किसान आंदोलन हुआ था, शाहीन बाग का भी अभी प्रोटेस्ट हुआ था।
राहुल जी ने यहाँ पर अपनी भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, उसमें भी पता चला है कि इरफान जो है वो शामिल हुए। देखो भाई का जो काम है वो मतलब अपना काम करते हैं। जब अपना काम होता है तो जब अपने विचारधाराओं के लिए टाइम निकल जाता है। अगर वो किसी के पास नौकरी कर रहे होते तो शायद वो बंदिश होती कि नहीं तुम नहीं जा सकते हैं। तो भाई का अपना काम था, रेडा लगाते थे, मतलब रोज़मर्रा की ज़िंदगी को पूरा करने के लिए जो भी काम मिल जाए वो कर लेते हैं। चाहे फिर वो दुकान लगानी पड़ जाए, पापा की हेल्प कराएं। तो फिर उनकी जो विचारधारा है वो चीज़ों को समझते हैं। अब मैं हूँ, मैं मतलब मेरे को अपने स्वार्थ से प्यार है कि नहीं मुझे अपना घूमना है फिरना है, मेरी चीज़ है, पर्सनल लाइफ है। लेकिन वो एक निस्वार्थ इंसान है। वो उन्होंने संविधान को समझा है, अपने अधिकारों को समझा है। तो जब अपने अधिकारों को जो इंसान समझ लेता है तो वो फिर सवाल करने शुरू कर देता है कि वो अपने लिए खाली बात नहीं कर। वो अपने लिए बात नहीं करते। तो वो निस्वार्थ है उस चीज़ का। तो आप लोगों को भी पता है वो बिल्कुल निस्वार्थ है। अगर वो सवाल कर रहे हैं, क्योंकि पता अगर हम किसी धरना प्रदर्शन में जा रहे हैं तो वहाँ पे बहुत से ऐसे एक्शन लिए जाते हैं कि हमें डर होना चाहिए कि हम ऐसा बोलेंगे, वहाँ पे डिटेन किया जाता है लोगों को, लाठीचार्ज होती है, हिंसा होती है, क्योंकि रिजल्ट तो बाद में निकल कर आता है, पहले तो यही सब होता है। ये मेरा ऑब्जर्वेशन है। तो मैं एज अ सिस्टर, भाई बहन का जो बॉन्ड होता है वो बहुत ही प्यारा होता है। तो और माता पिता भी अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। भाई तो निस्वार्थ हो गए, लेकिन भाई की जो चिंता है, भाई अगर घर से बाहर जाते हैं तो बहुत ही मतलब चिंता रहती है कि हम भाई को समझाने की भी कोशिश करते हैं, ऐसा कि नहीं कि आप जाकर लड़ लो, बोल लो देश के लिए आप। जब जंतर मंतर पे गए थे तब उनसे पूछा भी था कि आप घर पे बता के आए, तो उन्होंने बताया था कि फादर ने मना किया था, पापा ने मना किया था, लेकिन मैं फिर हाँ, मैंने मेरी एक फ्रेंड है, सोनम नाम है उसका। तो मैंने बोला कि मेरे को जंतर मंतर जाना है, पापा मना कर रहे हैं, तेरे घर पे पूछ ले। तो फिर उसने कहा कि मैं पूछती हूँ, शायद उनकी बहन से उनकी बात हुई थी। तो हम गए थे तो वहाँ क्राउड इतना ज़्यादा था, तो भाई को मैं फ़ोन लगा रही थी तो बात भी नहीं हो पाई। और जहाँ भाई थे तो वहाँ बैरिकेड लगे हुए थे, तो अंदर एंट्री भी नहीं हुई। मैंने ढूंढने की कोशिश करी कि भाई मिल जाए, तो भाई मुझे नहीं मिल पाए। तो मैंने वहीं पे देखा कि जैसे बच्चे बैठे हुए थे, अपने हक के लिए लड़ रहे थे। तो मेरे अंदर भी एक क्रांतिकारी आ गई कि क्यों मना करते हैं मम्मी पापा। ये तो मतलब अपने अधिकार है, संविधान हक देता है अपनी बातों को रखने का। अगर वो जो बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे थे वो सरकार के खिलाफ थोड़ी कर रहे थे, वो तो उनके पास अधिकार था, वो सड़क पर बैठे थे, सिस्टम के अंदर थे। सिस्टम के अंदर बैठ के ही दायरे में बात रख रहे थे। जब वो बात नहीं सुन रहे थे तो लोगों ने अपने अपने तरीके से समझाने की कोशिश की। आप जैन जी का तो आपने देखा ही। अब थोड़ा पर्सनल पे आते हैं, मतलब हम आप ये बताएंगे कि मतलब आप लोग बिहार के रहने वाले हैं, किन हालातों से गुजरे, कैसे यहाँ तक पहुँचे, दिल्ली कैसे आए, क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ी, वो सब बताएंगे। देखो मेरा जन्म तो दिल्ली का है, लेकिन पीछे से माता पिता बिहार के हैं, जिला नालंदा से हैं। तो जब मेरा जन्म हुआ, मैं बड़ी हुई तो मैंने दिल्ली ही देखी। जब बड़े हो जाते हैं तो नाना नानी के घर जाते हैं, मामा मामी के घर जाते हैं, उस तौर पे मैं गई बिहार। तो संघर्ष बहुत देखा, लेकिन कहते हैं ना हमारे घर में मतलब कुछ भी हो, संघर्ष से लड़ना सीखा है लोगों ने। तो आज भाई जब इतना वायरल हुए हैं तो वो संघर्ष भी बताना पड़ रहा है। हाँ, अभी जैसे अभी हम किसी को बताएंगे हम अपने जीवन में ये संघर्ष कर रहे हैं तो शायद लोग सुनना पसंद नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन मैं तो वही जानने की। लेकिन अब जब भाई को पहचान मिली है तो ये भी है कि उनके जीवन में संघर्ष है। अभी अभी शायद वो इन चीज़ों को और मतलब लोगों की परेशानी को ज़्यादा अच्छे से समझ पा रहे हैं और रख पा रहे हैं। बिल्कुल, जैसे कि मैम देखो एक एज होती है और एक एज के अकॉर्डिंग सारी चीज़ों की ज़रूरतें होती है। भाई 30 प्लस हो गए हैं, उन्होंने शादी भी नहीं की है। शायद वो बोले कि नहीं मेरी विचारधारा अलग है, लेकिन एक जीवन के लिए तो साथी बहुत ज़रूरी है एक टाइम पर। तो उन्होंने देखा कि 2 बहनें, जिम्मेदारी है मेरे पर। तो उन्होंने अपनी ख्वाहिशों को भी अपनी विचारधाराओं के आगे मतलब ख्वाहिशें मार दी। लोकहित में बात करने की जिज्ञासा थी। तो इसी जब धरना प्रदर्शन के शौकीन हो गए तो उनके जो एक होती है ना ज़रूरत, वो भी कहीं ना कहीं दब सी गई। तो उस चीज़ पर उन्होंने ध्यान दिया। तो आज मतलब घर में सब कुछ संभालने वाले, देखने वाले वही सारी चीज़ें। हाँ, पापा का बर्फ़ का काम है, तो पापा की भी एज है। तो 2-4 जब दुकान बंद हो गई थी, ठेला लगना बंद हो गया था,
तो पापा की हेल्प कराते थे। और उनके पास कोई फ़ोन भी नहीं है, एक टच वाला फ़ोन है, तो पापा भी कभी यूज़ कर लेते हैं। और उनसे ना ही किसी से बात करनी होती है, ना ही कुछ, बस एक गूगल देखना होता है उन्हें। तो कई बार हम सोचते हैं, क्या देख रहे हैं? एक होता है ना, मन में जो सवाल होते हैं, एक क्यूरियोसिटी जागती है ना, वो सवाल वो एक होता है ना, हमारे शिक्षा का कोई गुरु होता है, तो उनके गुरु आज गूगल को कह सकते हैं हम। अभी आप मतलब बार मीडिया आ रही है, लोग आ रहे हैं आपसे बातचीत करने के लिए, इतने दूर दूर से आ रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हो, कैसा लग रहा है? सब कुछ देख के अच्छा लग रहा है। जहाँ पाए तब अब वो भी अच्छा लग रहा है। मतलब कभी सोचा था कि ऐसा कुछ भी हो सकता है अचानक से लाइफ में, कोई इतना बड़ा मतलब चेंज होगा? मतलब जब भाई, जैसे भाई तो बहुत सालों से जुड़े हुए हैं ना, अपनी बात रखते हैं, तो सोचते थे कि लोग प्यार जो देखते थे ना कमेंट बॉक्स में, तो ये नहीं लगता था कि इतनी बड़ी शख्सियत आ जाएगी। हाँ। हाँ, क्योंकि जब वो हमारे घर पर आए, तो मतलब हमारी कॉलोनी में हम जहाँ रहते हैं, वहाँ का भी माहौल एक दिन में सब बदल सा गया, सब कुछ बदल सा गया। अभी कैसा कैसा लग रहा है? आसपास लोग भी हैं, सब बड़े खुशी से बातचीत कर रहे हैं, कह रहे आपने एक बात बोली थी कि त्योहार जैसा लग रहा है। हाँ, ऐसा लग रहा है घर में ना, कि एक होता है ना, शादी होती है तो 15 दिन से तैयारियां शुरू हो जाती है, कि तो ऐसा लग रहा है कि घर में कुछ फंक्शन सा चल रहा है, सब बहुत खुश है। हाँ, तो एक होता है ना, खुशी में नींद नहीं आना, भूख ना लगना। हाँ, सच में नींद आपको भी नींद नहीं आ रही है? नींद भी नहीं आ रही, भूख भी नहीं। क्योंकि भाई को जो संघर्ष करते हुए देखा था ना, आज भाई बहुत खुश है। क्योंकि मैं, पता है, अभी मैं थोड़ी सी भावुक हो रही हूँ। एक ऐसा टाइम आ गया था कि इरफान भाई, जैसे कि अपनी, ये दिमाग है ना, जब परेशान होता है तो 100 चीज़ें चलती है। मम्मी पापा है, एक उम्र ऐसी थी कि काम बंद हो गया, तो बहन की जिम्मेदारियाँ थी। तो अपने आप से जब वो गूगल से बात करते थे, तो रोडों पे चलते थे, तो लोग उनको बोलते थे, मेरे फ्रेंड सर्कल भी बोलते थे, यार तेरा भाई पागल हो गया क्या, बड़बड़ाता रहता है। तो तो जब वो चीज़, मतलब अब वही दोस्त मुझे आके बोल रहे हैं कि तुम्हारे भाई के माध्यम से राहुल गांधी आए थे, तो वो चीज़ मेरे लिए बहुत, मतलब नींद ना आने का कारण ये है कि एक टाइम ऐसा आ गया था कि लोग उनको बोल रहे थे कि यार तेरा भाई पागल हो गया है क्या, खुद ही बड़बड़ाते रहते हैं, लेकिन वो चीज़ों को पढ़ते थे, याद करते थे। अब सामने वाले को नहीं पता वो क्या कर रहे थे, अपने पे काम कर रहे थे वो, कि मैं, उन्होंने मतलब बहुत सारे कवि। कि मुझे स्कूल जाने का मौका नहीं मिला, मुझे पढ़ने का मौका नहीं मिला, पर अगर आज अंगली पर पड़ते थे, हम बोलते रहे क्या कर रहा है, मम्मी कुछ नहीं कर रहा, तू खुश रहा, तू खुश रहा, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। और एक पढ़ते मतलब ये है कि रहता वो जो कुछ करते थे ना, तो वो क्लेरिफिकेशन या जस्टिफाई नहीं करते थे कि लोग मुझे पागल बोले, तो ठीक है बोल ले। हाँ, तो वो शायद वो अपने पे काम कर रहे थे और लोग उन्हें पागल समझ रहे थे। अच्छा, आप जब बिहार से आए थे, मतलब क्या स्थिति थी कि क्यों आप बिहार छोड़ के यहाँ आए? बिहार से आए ना बेटा। पहले आपका अंकल कलकत्ता रहते थे, है ना। तो फिर कलकत्ता से अब हमारी गांव हुआ। गांव में हमारे ससुर इंतकाल हो गए। फिर इनके दिल उखड़ गई कि हमारा पापा चले गए। वो यहाँ से दिल्ली आ गए, कलकत्ता गए, कलकत्ता से दिल्ली आ गए। और दिल्ली आके, और दिल्ली उनको अच्छा लगा, कैसा लगा कि अब हम दिल्ली रहेंगे। फिर फैमिली बुला लिया। फैमिली बुला लिया तो नसीब था, तो 2 बच्चे लेके आए थे बाबू बेटा। कौन कौन था? एक सूफी या एक सिकंदर। वो 4 साल का था, ये 2 साल का था। बाकी हमारे सारे बच्चे ही हैं का है। अभी कितने लोग हैं पूरे परिवार में? हम 10 परिवार थे, अभी हम 9 हैं। एक लड़का इंतकाल हो गया, 32 साल का, शादीशुदा। आज 2 साल हो रहा, 2 साल। अच्छा, बीच में कुछ हालात ऐसे भी आए थे कि आप लोग पहले यमुना एरिया के आसपास रहते थे। हाँ मैम, लक्ष्मी। हाँ, वहाँ रहे हैं 25 साल। हाँ, झुग्गी झोपड़ी में हम 25 साल रहे हैं। तो यही बात तो हमसे पूछे हैं कि आप झुग्गी झोपड़ी में रहे हैं और बच्चे काबिलियत हुए हैं। तो हमने बोले कि जब झुग्गी थे ना, तो उसमें माहौल थे, तो हमने झुग्गी में सोना बनाए। अब पहनने का टाइम आया तो आप लोग झुग्गी झोपड़ी तोड़ के जंगल में डाल दिए। तो वही सोना पहन पहन के बच्चे को खिलाए, बच्चे के दामन बचाए कि कोई चोर नहीं हो जाए, कोई आवारा नहीं हो जाए। बस यही बात है। फिर तो टाइम ही बदलते गए। फिर तो तो जब वहाँ पे तोड़-फोड़ हुई थी, तो कैसे मतलब सोचा कि यहाँ पर आके बसना है, यहाँ आके? बसना था। एक गाड़ी में 2 फैमिली दिया था। अच्छा। हाँ, तो रोड पर पड़े हुए थे। पुनर्वास थे,
ज़मीन दे दी गई थी बस, ना ही कोई साधन था ना कुछ था, बस वहाँ से हटा दिया गया, वो जगह खाली करनी है, अब हमने आपको ये दे दिया, अब आप जाओ यहाँ पर। जब कितने साल के थे? मैं शायद मेरा 2000 सन 2000 का जन्म है, तो मुझे वहाँ का इतना कुछ याद नहीं है, लेकिन जो कहानियाँ मैंने सुनी है, तो मैं जब 2006 में वहाँ का जुगिट को तोड़ दिया गया था, तो मैं शायद 6 साल की थी, तो मुझे इतना कुछ याद नहीं है, लेकिन यहाँ पर जब आने के बाद मेरी जो बचपना मेरा बड़ा हुआ है, तो वो मुझे याद है। हाँ, तो अभी मतलब आपने 12th तक पढ़ाई की। हाँ मैंने 12th की है। अब भाई को देखने के बाद क्या लग रहा है कि मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मुझे अपने पे काम करना है, क्योंकि जब भाई कर सकते हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं गूगल के माध्यम से, तो मैं थोड़ा लिख भी सकती हूँ, पढ़ भी आज की अगर जनरेशन देखी जाए फ़ोन का एक अलग तरीके से यूज़ करती है, पर उन्होंने उन्होंने बिल्कुल अलग तरीके से ही यूज़ कर मतलब उन्होंने अपने ऊपर काम कर लिया। मतलब लोग उनको देख के कह रहे हैं कि मतलब ये क्या कर रहे हैं, उनको किसी से कोई मतलब नहीं। और ये चीज़ है, अब हम अगर पुराने लोगों को उठा के देखें जो बहुत कुछ कर चुके हैं, जिनके बारे में हम आज भी पढ़ते हुए आ रहे हैं, वो सब कुछ इसी तरीके के थे। लोग उनको कुछ अलग ही समझते थे, पागल ही समझते थे, लेकिन आज हम उनके बारे में पढ़ रहे हैं ना, उन्होंने कुछ किया है, लोगों के लिए किया है। तो ऐसा ही लग रहा है कि मेरे भाई हैं और शायद वो लोगों के लिए कुछ कर सकते हैं। ये मेरे को क्या सबको लगता है जो उनको सुनते हैं कि ये कुछ कर सकते हैं, बस अब यही है, सबकी कृपा बनी रहे और खुदा की मेहरबानी हुई, तो अगर उनके हित में कुछ अच्छा हो जाए तो उनके जीवन का जो हम लोग भी उनके लिए संघर्ष ही है। एक परिवार जो है उनके जीवन में, वो उनका संघर्ष है, क्योंकि उनको मतलब वो कितनी भी संतुष्टि कर ले, वो हमारे बारे में सोचेंगे कि मेरे पीछे मेरी बहन है, मेरी माँ है, और वो अपनी बहनों से बहुत प्यार करते हैं। जैसे मम्मी है, और मतलब मेरे को बाहर आने जाने से रोका जाता था, तो एक जैन जी होने के नाते थोड़ा सा मतलब नाते होने का कि एक मेरे पर्सनल शौक है, मेरे घर में कोई घूमने फिरने नहीं जाता, और मैं पार्ट टाइम जॉब करती हूँ, तो मेरे ऑफिस फ्रेंड है, स्कूल फ्रेंड है, तो बस मैं इनसे परमिशन मांगती हूँ तो मम्मी मना कर देती कि नहीं जाना, माहौल सही नहीं है ये वो, लेकिन मैं अपने भाई को कन्विंस करती हूँ, भाई मेरी बात सुनते हैं, तो उनके माध्यम से मैं नैनीताल, जयपुर, मतलब पार्ट टाइम जो जॉब करती हूँ, जो पैसे मुझे मिलते हैं, तो उससे मैं घूमती हूँ। तो मैंने कई सारी जगह घूम लिया, मेरे घर में कोई घूमा नहीं है, लेकिन मैंने घूमी है वो जगह भाई को कन्विंस करके कि भाई आप मुझे इजाज़त दो जाने की, और जो पैसे लग रहे हैं वो तो मैं पार्ट टाइम जॉब कर ही रही हूँ। तो उन्होंने मुझे रोका भी नहीं है कि आप जो काम कर रहे हो उसमें घर में दो ये वो, मेरे जो पर्सनल थोड़े से खर्चे वो मैं करती हूँ, और उसमें उनका बहुत बड़ा रोल है कि वो मुझे घर से बाहर निकलने का मौका दिया, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली जॉब करी है पार्ट टाइम, और वो वेस्ट सेग्रीगेशन के लिए काम होता है, लोगों को अवेयर किया जाता है। दिल्ली में 3 लैंडफिल मतलब कूड़े के पहाड़ बन चुके हैं, तो उस पर लोगों को अवेयर किया जाता है कि प्लीज़ आप लोग थोड़ा समझिए, गीले और सूखे कूड़े को अलग कीजिए, तो उस चीज़ पे लोगों से बात की जाती है। तो फील्ड में मैं रहती हूँ, तो कई बार मम्मी को चिंता होती है फील्ड का काम लड़कियों के लिए सही नहीं है, तो भाई है ना बेबाक जो आवाज़ है, मैंने जो इतना आपके सामने बोल रही हूँ ना, ये मैं भाई की वजह से बोल रही हूँ, क्योंकि मैं भी एक वो सरली लड़की थी कि मतलब मैं कैमरा फेस नहीं कर सकती थी, तो आज जो मतलब ये मैं नहीं बोल रही, शायद वो जो भाई की वजह से जो खुशी मिली है वो बोल रही है, वो बोल रही है। तो देखिए, ये हमने उनके इरफान के परिवार से, उनकी बहन से और माँ से बात की। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई कि उन्होंने क्या क्या चीज़ें फेस की, किस तरीके से यहाँ दिल्ली में पहुँचे हैं, किस तरीके से जब वो लक्ष्मी नगर में रहते थे तो वहाँ से उन्हें हटाया गया था, झुग्गियाँ वगैरह तोड़ी गई थी, तो वो यहाँ पे आके रहे हैं। उन्होंने अपने बच्चों पर काम किया है, और आज वही जो चीज़ है वो चीज़ मोहम्मद इरफान में, और साफ देख सकते हैं कि जो बदलाव है वो उनकी बहन में भी साफ तौर पर दिख रहा है। वो कह रही हैं कि आज मैं जो कैमरे के सामने इतनी सारी चीज़ें बोल रही हूँ, शायद वो मेरी भाई के बदौलत ही मैं इतना सब कुछ बोल पाई हूँ और अपनी बात को सही तरीके से रख पाई हूँ। अब देखना होगा कि इरफान जो है वो आखिरकार उनकी जो बात है कहाँ तक जाती है, और लोग उनको कितना अभी लगातार पसंद ही कर रहे हैं। उनकी हर एक बात को लोग बहुत शांति से, प्यार से सुनना भी चाह रहे हैं, इसीलिए हम लोग आए थे उनसे बात करने के लिए। हालांकि बदकिस्मती से वो हमें नहीं मिल पाए क्योंकि वो कहीं और काम पर बिज़ी हैं, लेकिन दोबारा हम लोग आएंगे और देखेंगे, अगर उनसे मुलाकात होती है, बातचीत होती है, तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। कल पता है अभी तो चलो सब आ रहे, मीडिया वाले आ रहे, कल उनसे मिलने मैम आई थी, वो विंग कमांडर रिटायर है और उनके बेटे पायलट है, और वो मतलब सिर्फ इरफान भैया से प्रभावित होकर आई थी, और कोई मतलब कोई वीडियो शूट नहीं हो रही थी, वो बैठी थी हमारे साथ, 3 घंटे उन्होंने बात करी। उनके बेटे पायलट है, और मतलब वो इसलिए आई थी
सिर्फ उन्होंने उनको इरफान की आवाज़ पसंद आई। वीडियो शूट की थी तो अचानक पता चला ये इरफान की बहन है, तो उन्होंने मुझसे भाई के लिए पूछा कि कैसा लग रहा है, तो मैंने कैमरा फेस किया तो पापा ने बोला कि क्यों बोला ये वो, तो भाई ने कहा नहीं, जब मतलब मेरे इरफान भाई ने बोला कि जब मेरे लिए अगर मेरी बहन खुश है तो कर सकते हैं, क्योंकि एक होता है ना कि रिश्तेदार क्या बोलेंगे, परिवार क्या बोलेंगे, तो वो सब चीज़ों से हम बहुत दूर हो गए अब, क्योंकि वो सराहना कर रहे हैं अब। फ़ोन आ रहे हैं उनके कि जितने मतलब एक होता है ना, ये मेला कुछ चंद दिनों का लगा है लेकिन ज़िंदगी भर के जो गम थे वो मिटा दिए। ऐसी लाइनें याद आ रही है, निकल रही है मन से, भावुक होकर जो भी है आपके सामने, तो अब उस चीज़ का भी डर नहीं है कौन क्या बोलेगा, क्योंकि जो भाई को प्यार और सपोर्ट मिल रहा है हम उन पर ध्यान दे रहे हैं कि वो जिंदा दिली लोग हैं जिनसे हमारा कोई वास्ता नहीं है, और वो इतनी दुआ लिख रहे हैं, इतनी प्रार्थना कर रहे हैं, और बहुत कॉल आ रहे हैं कि मुंबई से, इधर से, उधर से, सिर्फ बात करनी है और उनकी मदद करना चाहते हैं वो, और कर भी रहे हैं। कल जो विंग कमांडर मैम आई थी, इरफान भैया ने साफ मना कर दिया था कि मैम आप मुझसे मिलने आई हो, मैं उस चीज़ का बहुत सम्मान करता हूँ लेकिन मैं आपसे कुछ लूँगा नहीं, लेकिन मैम ने ये कहा कि आप नहीं लोगे तो मैं आपकी सिस्टर के लिए कुछ करना चाहती हूँ, और उन्होंने किया भी है। और उनका नाम है अन्नपूर्णा जोशी, और मैंने गूगल पे सर्च किया, उनकी सारी चीज़ें आ गई। वो विंग कमांडर रह चुके, 2008 में रिटायर हो चुकी थी, और उनके जो हस्बैंड है वो भी बहुत बड़े पायलट हैं, साउथ के हैं वो। मैम प्रेजेंट में देहरादून रहती है और उनके बेटे भी पायलट है। वो इतनी दूर से आई हमारे घर, ना हमारा उनसे कुछ कनेक्शन, और जब वो बैठी हमारे साथ तो ऐसा लग रहा था पूरा परिवार है। और वो जो पायलट भैया थे वो भी मतलब इस तरीके से हमसे बात कर रहे थे, मतलब उन वो हिंदी कम बोल रहे थे, तो उनकी मम्मी उनको गाइड कर रही थी इंग्लिश में, और वो हमारी चीज़ों को समझ रहे थे, तो मुझे बेहद खुशी है कि वो आए थे। दूर दूर से लोग आ रहे हैं, मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और सारी चीज़ें समझ रहे हैं। और लड़का आया था अमेरिका से, कल ही आए, आज कहीं चले गए। अच्छा, क्योंकि वो मैम जब से इरफान भैया को सुना था ना उन्होंने, तो राहुल गांधी जी के आने से पहले ही सुना था, तो उन्होंने जब भी कांटेक्ट किया था वो हर कमेंट बॉक्स में जा रही थी रजत भैया को, मतलब मांग रही थी नंबर वगैरह कांटेक्ट, लेकिन वो ये नहीं बता रही थी कि मैं एक ये हूँ, विंग कमांडर हूँ, तो मैम ने वो शो नहीं किया था। लेकिन जब उनको लगा कि अब कांटेक्ट हो नहीं पा रहा, तो तब शायद उन्होंने शो किया कि मैं क्या हूँ, तो फिर शायद लोगों ने विश्वास किया तो उनको कांटेक्ट हो पाया। तो उन्होंने कमिटमेंट की थी कि मुझे आपसे मिलना है, लेकिन मेरे हस्बैंड भी बाहर रहते हैं और मैं अब घर पे ही रहती हूँ, तो अब मेरे जब बेटे आएंगे तो मैं आऊँगी। तो जब बेटे उनके आए इंडिया तो वो आई फिर हमारे साथ, क्योंकि क्योंकि वो फ्लाइंग करके ही घर पहुँचे थे, बता रहे थे वो। हाँ, तो जब आए वो तो बहुत अच्छा लगा, और बहुत ही उन्होंने एक बात भी कही थी कि मदद, जैसे भाई मना कर रहे थे तो मैम ने कहा मदद लेने के लिए भी बहुत लोग हैं, बहुत लोगों को भी ज़रूरत है, लेकिन इरफान आपको भी ज़रूरत है, जितना उन्होंने उन्होंने समझा। तो भाई मना करते रह गए, वो सबके लिए कुछ ना कुछ लेकर आई थी, भाई के लिए एक छतरी भी लेकर आई थी कि इसे बाहर लेकर जाना, धूप भी है, गर्मी भी है, बारिश भी है, और एक कुर्ता पजामा भी दिया उन्होंने। तो मतलब एक भेंट, उनका प्यार था, स्नेह था। बिस्तर, तो फिर मतलब खाने पीने का नाश्ता, फ्रूट, मेवा मखाना चक्का। तो मतलब वो उनका प्यार था इरफान भाई के लिए कि जो भी था उनके लिए सब प्रेम भेंट, वो स्वीकार भी नहीं कर रहे थे इरफान भाई, लेकिन उन्होंने समझाया। एक होता है ना कि कोई आया है, लोग उनको प्यार दे रहे हैं तो उनको कुछ चाहिए होगा, तो भाई को नहीं चाहिए, भाई को लग रहा है मुझे सब कुछ मिल गया। उनकी बातों से साफ झलक रहा था कि उन्हें अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, वो सिर्फ बदलाव चाहते हैं। बदलाव चाहते हैं, बिल्कुल वो बदलाव चाहते हैं। एक होता है ना कि वो क्या उनको मैंने बात करते हुए सुना है कि जो एक एजुकेटेड लोग होते हैं वो नौकरी करते हैं, उनको पीएफ ऐसा सब कुछ तय होता है कि उनकी स्किल्स के हिसाब से एक पैसा तय है। अब जैसे ये घर है, अब ये घर कोई एजुकेटेड इंसान तो आके बनाएगा नहीं, बनाएगा तो लेबर और मजदूर, उनके बिना तो ये खड़ा नहीं होगा ना घर। तो जब एक होता है शारीरिक जो मेहनत होती है ना, उसका वाजिब पैसा वो चाहते हैं, क्योंकि न्यूनतम राशि कोई तय हो, न्यूनतम राशि तय हो कि जैसे सबकी होती है कि अगर कोई एक नौकरी कर रहा है तो 18,000 फिक्स है तो वो उसे मिल रहे हैं, तो ऐसे ही एक मजदूर वर्ग की कोई न्यूनतम राशि हो जो
एक क्या, मुझे इतनी नॉलेज नहीं है। मतलब फिक्स मिलना चाहिए उसके हक की, जो वो काम कर रहा है उसकी मेहनत का वो पैसा उसको पूरा मिलना चाहिए। जब तक कानून बनते हैं वो ज़मीनी तौर पर दिख जाए, वो वही चाहते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि यही जो है ये इरफान के जो फादर हैं वो यहाँ पर हमारे साथ खड़े हुए हैं और यहीं पर ये लोग जो है इनकी ये बर्फ़ की जो सिल्लियाँ बेचते हैं यहीं पर ये दुकान लगाते हैं। और आपको उस तरफ बता देंगे वो इनका एक घर है जहाँ पर ये लोग रहते हैं। इनके जो इरफान के फादर हैं वो, और इरफान यहीं पर रहते हैं। इससे पहले हम लोगों ने घर पर जाके बात की थी, इनकी जो बेटी हैं उनसे बात की थी और इरफान की जो माँ है उनसे ही बात की थी। आपको बस ये बता दीजिए कैसा महसूस हो रहा है अपने बेटे को इस तरीके से देख के? मीडिया आ रही है, उनसे मिलना चाहती है, उनसे बात करना चाहती है, और भी बहुत लोग आ रहे हैं उनसे मिलना चाहते हैं। कैसा लग रहा है? कैसा ये पूरा बस्ती का खुशी हो रहा, खुशी हो रही है? पूरी बस्ती का है खुशी हो रहा कि सावदा कॉलोनी में कोई तो ऐसा निकला कि जो कि पूरी बस्ती में सब खुशी सब खुशी है। और सबसे बड़ी बात ये कि इरफान ने मीडिया से बात की, सबसे बात की, उन्होंने सबके लिए बात की, उन्होंने पूरे मजदूर वर्ग के लिए बात की। उन्होंने कहा कि मेरे लिए अगर कुछ करना है अकेले तो वो नहीं, उन्होंने साफ मना किया कि नहीं, मेरे अकेले के लिए कुछ नहीं, अगर कोई कुछ कर सकता है तो पूरे मजदूर वर्ग के लिए काम करे। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा मुझे सुन करके। और क्या, यहाँ पर आप कितने समय से यहाँ पे रह रहे हैं? ये घर दिखा दीजिए एक बार। ये 2006 से रह रहा हूँ सर। अच्छा, यहाँ 2006 से रह रहे हैं? ये 2006 से इसी में रह रहा हूँ, तो लोग बाप बेटे रहता हूँ सर। अब बनाया हूँ सर उनको। अच्छा, अंदर अंदर आ जाइए। अच्छा, तो आप और इरफान यहीं पर रहते हैं? जी, आपकी बेटी से ही बात हुई, उन्होंने बताया कि आप दोनों यहाँ पे रहते हैं, बाकी जो पूरा परिवार है? पूरी परिवार हुआ अभी बनाया हूँ। अच्छा, वो भी बनाए? हाँ, अभी मैंने 3-4 महीना हो रहा है जो बनाया हूँ, तो अभी हुआ रह रहा, नहीं तो मैं इसी में थे सारे। सब यहीं पे? नहीं, सारे मैंने कच्ची थे वो नीचे। वहाँ पे भी कच्चा ही था, मतलब हाँ। ऐसा ही था। तो अभी जिस तरीके से आपने बेटे ने बात रखी है, राहुल गांधी जी के सामने बात रखी है, राहुल गांधी से कैसा लगा? तो अच्छे लगे हैं वो। अब वो बुलाए हैं, लंच में बुलाए हैं, अब कब बुलाएंगे? अच्छा, बुलाए हैं, बोला है? हाँ, बोला है कि इरफान और इरफान के मुमताज़ जो आपसे मिले थे वो आपको बुलाया है कि लंच में वो दोनों भाई बहन हम रहेंगे, दोनों भाई बहन ये रहेंगे, लंच करेंगे, चारों मिलकर लंच करेंगे। हाँ, यही बोला। और क्या कुछ बोला है कि किस तरीके से अगर वो मजदूर वर्ग के लिए काम करते हैं तो कैसे कर सकते हैं? अब वो तो वही सब देगा, वो इरफान बताएंगे, उस बारे में हम नहीं कर सकते। तो देखिए ये यहीं पर यहाँ पे आपने देख लिया किस तरीके से यहाँ पे इरफान और इनके फादर जो हैं वो यहीं पर रहते हैं। बाकी जो पूरा परिवार है, इनके बच्चे और जो भी हैं, इरफान की जो माँ है, वो सब लोग वहीं पर रह रहे हैं। अभी हम लोग उनसे बातचीत करके आए हैं और आपने देखा है ये सारी स्थिति है। और अब देखना होगा कि इरफान जी से कब तक बात होती है। हम एक बार कोशिश करें कि फिर आएँ यहाँ पर और उनसे मुलाकात करने की कोशिश करें, उनसे बातचीत करने की कोशिश करें।